तो गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर डिजिटली रिलीज कर दी गई है और साथ ही मूवी की ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन से हमें और भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पता चला है, जिनमें पिंक गॉडजिला और बर्निंग गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है ये भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसके चलते हम आज के वीडियो में जानेंगे कि मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला की सबसे पावरफुल फॉर्म कौन है, पिंक गॉडजिला या बर्निंग गॉडजिला। चलिए जानते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है कि पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो वी ऑल नो गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स में इवॉल्व होता आ रहा है 1954 से अब तक उसका एवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड के दौरान ह्यूमैनिटी ने न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कवर किया था। पर कैसल ब्रो में सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज करते ही सबको लगा कि गॉडजिला मर गया, बट इंस्टेड वो इस न्यूक्लियर रेडिएशन और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गया था। और 2024 की गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में हमने गॉडजिला को एक और बार इवॉल्व होते देखा, जहां पहले तो गॉडजिला फ्रांस में एक न्यूक्लियर बेस पे अटैक करता है, वहां की सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से गॉडजिला न्यूक्लियर गॉडजिला में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि न्यूक्लियर गॉडजिला और थर्मो न्यूक्लियर गॉडजिला दो अलग अलग फॉर्म्स है। सो इस न्यूक्लियर फॉर्म में आने के बाद गॉडजिला अर्थ की ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पास होती थी, सोलर रेडिएशन पास होती थी। पर इस जगह ऑलरेडी और एक पावरफुल टाइटन ने कब्जा कर रखा था, वो थी टाइटनस टियामत। तो गॉडजिला एक्चुअल में न्यूक्लियर फॉर्म में इसलिए आया था ताकि वो टाइटनस टियामत को हरा के जगह को कन्क्योर कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला इस जगह पे फॉर टाइम अननोन बैठ के सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर निकलता है अपनी नई फॉर्म पिंक गॉडजिला में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गॉडजिला फॉर्म यहाँ पे सोलर रेडिएशन की वजह से हासिल कर पाया था, न कि किसी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से। वही बात करे बर्निंग गॉडजिला या मोर एक्यूरेटली थर्मो न्यूक्लियर गॉडजिला की, तो यहाँ पे गॉडजिला जो कि ऑलरेडी पंपर्ड था डॉक्टर सेरोजोवा के न्यूक्लियर अटैक से, गिडोरा से हारने के बाद मोथरा अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद अपनी एनर्जीज गॉडजिला को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से गॉडजिला चेंज हो जाता है अपनी तब की सबसे पावरफुल फॉर्म थर्मो न्यूक्लियर गॉडजिला, या जिसे अनऑफिशियली बर्निंग गॉडजिला भी कहा गया है। अब ये एनर्जी जो गॉडजिला ने एब्जॉर्ब की किस टाइप की थी ये हमें नहीं बताया गया, ना कि कभी एक्सप्लोर किया गया। सो कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दिखने में और जो पावर्स इन दोनों वर्जन्स ऑफ गॉडजिला ने शो की है उसे पता लगाना कि कौन ज्यादा पावरफुल है थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमें डीप डाउन यहाँ डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो इन दोनों गॉडजिला को ये पावर अपग्रेड्स मिली तो इनमें क्या क्या चेंजेस आई। लाइक थर्मोन्यूक्लियर गॉडजिला में तो कोई फिजिकल चेंज तो नहीं आई, बट पावर वाइज उसकी पावर लिटरली इतनी बढ़ गई थी कि उसकी बॉडी से इतनी हीट निकल रही थी कि उसके अराउंड मेटल मेल्ट हो रहा था। उसकी थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस इतनी पावरफुल थी कि वो गिडोरा की बॉडी को मेल्ट कर पा रही थी। बट वहीं अगर बात करें पिंक गॉडजिला फॉर्म की, तो ये फॉर्म गॉडजिला को विद इन सेकेंड्स नहीं मिली। लाइक थर्मोन्यूक्लियर गॉडजिला, ये फॉर्म हासिल करने के लिए गॉडजिला को कुछ मंथ्स के लिए हाइबरनेशन में जाके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ा था, जहां बाहर निकलते ही हमें गॉडजिला की बॉडी में दोनों फिजिकल और पावर लेवल्स में चेंज देखने को मिला। तो फिजिकली पिंक गॉडजिला बहुत ज्यादा पैकेट लग रहा था। लाइक तुम ये दो इमेजेस देख लो, इससे आपको खुद समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसा मान लो कि गॉडजिला जिम गया है और पूरा मसल मास इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसकी फिजिकल पावर्स में तो बहुत ज्यादा चेंज आया था। और 2019 की बर्निंग गॉडजिला फॉर्म में गॉडजिला की हाइट 355 फीट की थी, वहीं पिंक गॉडजिला की हाइट 393 फीट है। साथ ही पिंक गॉडजिला बहुत ज्यादा एजाइल और फुर्तीला भी है, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी पर डोर्सल प्लेट्स के नंबर्स और भी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और ज्यादा रेडिएशन को स्टोर कर सकती थी। सो फिजिकली पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा आगे है। बट अगर बात हो कौन इस फॉर्म को ज्यादा टाइम के लिए बना के रख सकता है, तो वो भी है पिंक गॉडजिला। सो बर्निंग गॉडजिला फॉर्म में गॉडजिला सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए इस फॉर्म को यूज कर पाया था, और गिडोरा को हराने के बाद उसकी सारी अपग्रेडेड पावर्स खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि उसने गिन के 3 न्यूक्लियर पल्सेस यूज की थी, जिसके बाद वो इस पावर को यूज नहीं कर पाया था। वहीं अगर बात करें पिंक गॉडजिला की, तो ये पिंक गॉडजिला अपनी ये फॉर्म कुछ मिनट्स नहीं बल्कि कुछ दिन या शायद से महीनों के लिए भी सस्टेन कर पाया था। सो लॉन्गिटिविटी के मामले में भी पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से पावरफुल है। बात करें इन दोनों को जो पावर्स मिली, उन पावर्स में कौन सा सोर्स ज्यादा पावरफुल है। आई मीन मोथरा से मिलने वाली पावर ज्यादा पावरफुल थी या सोलर रेडिएशन से मिलने वाली पावर ज्यादा पावरफुल थी। सो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिरकार गॉडजिला को इन फॉर्म्स में आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो पिंक गॉडजिला फॉर्म में गॉडजिला सोलर रेडिएशन को इसलिए अब्सॉर्ब करने जाता है क्योंकि उसका सामना शीमो से होने वाला था, जिसके पास आइस बेस्ड पावर्स थी, और इन आइस बेस्ड पावर्स को सिर्फ एक ही चीज अपोज कर सकती थी और वो थी हीट। और अर्थ पे हीट
हीट का सबसे बड़ा सोर्स सन है, इसलिए वो सोलर रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने गया, वरना हर बार हमने गॉडजिला को न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करते देखा है अपग्रेड होने के लिए। वहीं अगर बात करें बर्निंग गॉडजिला की, तो स्पॉर्म में आने के लिए उसे मोथरा की एनर्जी की जरूरत पड़ी, बट इस एनर्जी का नेचर क्या है, ये कितनी पावरफुल है, इसके बारे में हमें कोई भी इन्फो नहीं दिया गया है। और तुम मान लो ये एक टाइप ऑफ मैजिकल एनर्जी थी जो गॉडजिला को मिली, एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर मैजिक ओवर साइंस। सो फाइनली अगर बात करें कि मूवी की ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन में हमें क्या बताया गया है पिंक गॉडजिला के पावर्स के रिलेटेड, तो यहाँ ध्यान देना कि जब पिंक गॉडजिला अपनी पावर्स लास्ट बैटल में यूज कर रहा था, तो ये बताया गया गॉडजिला इतनी एनर्जी यूज कर रहा था कि अभी तक उसने इतनी पावरफुल एनर्जी का यूज कभी किया ही नहीं था। एंड यस क्लियरली बताया गया है कि पिंक गॉडजिला की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि इससे पहले उसे इस लेवल पे एनर्जी को यूज करते हुए कभी देखा ही नहीं गया था, नॉट इवन बॉस्टन की फाइट में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बॉस्टन की फाइट कौन थी? तो बॉस्टन की फाइट और कोई नहीं बल्कि बर्निंग गॉडजिला वर्सेस गिडोरा वाली फाइट थी, और इट्स क्लियरली स्टेटेड कि पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से भी ज्यादा लेवल पे एनर्जी को यूज कर रहा था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तब ही वो उस लेवल की एनर्जी को यूज कर पाएगा कि बर्निंग गॉडजिला भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। अब आई नो ये बात कुछ हजम नहीं होने वाली, क्योंकि हमने पिंक गॉडजिला को ऐसा कुछ करते देखा ही नहीं जो उसे बर्निंग गॉडजिला की लेवल का शो करे। तो एक्चुअल में बर्निंग गॉडजिला अपनी सारी पावर्स को यूज कर रहा था, वो अपनी मैक्सिमम पावर शो कर रहा था, गिडोरा का अपनी थर्मल न्यूक्लियर पल्सेस से हरा रहा था, जो कि ऑडियंस और फैंस ने देखा। बट पिंक गॉडजिला ने अपनी मैक्स पावर्स को कभी उस लेवल पे यूज ही नहीं किया, उसने अपनी पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे यूज ही नहीं किया कि ऑडियंस को लगे कि नहीं भाई इस वर्जन में भी कुछ दम है। और सिर्फ आखिरी में पिंक गॉडजिला अपनी एनर्जी का यूज करके पूरे स्काई को शीमो के फ्रीजिंग पावर से बचाता है और एक नई आइस एज को स्टार्ट होने से रोकता है। और साथ ही हमने पिंक गॉडजिला की पूरी बॉडी को पर्पल भी ग्लो करते देखा, और ये भी देखा कि वो शीमो को भी कमांड कर रहा था। और हाँ, हमें दिखाया गया कि पिंक गॉडजिला 20 गुना ज्यादा रेडिएशन स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया था और इतने टाइम तक अपनी पावर्स को यूज कर पाया था। सो इट्स ऑफिशियल कि पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है, या मान लो कि ये दोनों इक्वली पावरफुल है, बट बर्निंग गॉडजिला इसीलिए हमें ज्यादा पावरफुल लग रहा था क्योंकि वो अपनी पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे यूज कर रहा था। वहीं पिंक गॉडजिला ने मूवी में कभी भी अपनी पावर्स को मैक्सिमम लेवल पे यूज ही नहीं किया, जिसकी वजह से दिखने में ऐसा लग रहा है कि बर्निंग गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है, बट इट इज ऑफिशियली स्टेटेड इन द नॉवेल कि पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है। बट अगर मुझे इन दोनों में कोई चूज करना होगा तो मैं चूज बर्निंग गॉडजिला को करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा ऑसम और कूल फॉर्म लगती है एज कम्पेयर टू पिंक गॉडजिला। बट वर्सेस बैटल में मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता, इसलिए इट इज व्हाट इट इज। वैसे आपको इन दोनों फॉर्म्स में कौन ज्यादा फेवरेट है, पिंक गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। साथ ही हमारी दूसरी वीडियोस आने तक क्या आप जानना चाहते हो कि शीमो वर्सेस पिंक गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।